नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। प्रदेश के सभी परिवारों को आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा देने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। इस बार के बजट में सीएम मनोहर लाल ने इस बात की घोषणा की, जिसके बाद अब हर हरियाणवी को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश के हर नागरिक को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और न सिर्फ परिवार का सदस्य मानते हैं बल्कि हर परिवार के सदस्य का ख्याल भी रखते हैं। प्रदेश के हर नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इसीलिए इस बार के बजट में सीएम मनोहर लाल ने चिरायु योजना के विस्तार का ऐलान किया। इस बारे में सीएम ने एक अन्य कार्यक्रम में भी जानकारी दी। सीएम ने बताया कि सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। इस योजना से अब प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा। देश में आयुष्मान भारत की जो योजना चली, प्रधानमंत्री जी ने चलाई, वो पहले बीपीएल परिवारों की थी। बीपीएल परिवार यानी देश भर के अंदर जिनकी इनकम साल में 1,20,000 रुपए तक सीमित है, महीने की 10,000 रुपए तक सीमित है, उनके लिए वो फ्री 5 लाख रुपए का बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख रुपए तक का कवर उनको दिया गया। हमें विचार आया कि ये संख्या बहुत कम है हरियाणा में। हमने उस सीमा को बढ़ा करके तुरंत 1,80,000 कर दिया। जो 15 लाख परिवारों तक का कवर केंद्रीय योजना से था, हमारा वो बढ़ करके 29 लाख परिवार तक हो गया। बाद में विचार आया कि इसको और बढ़ाया जाए, तो पिछले वर्ष हमने उसको 3 लाख रुपए की इनकम तक एक मामूली 1,500 रुपए का प्रीमियम लेकर के साल का उसको बढ़ाया, तो उसमें 7 लाख परिवार और जुड़ गए, वो 36 लाख परिवार हो गए। फिर भी डिमांड आई लोगों की कि थोड़ा पैसा और बढ़ा दीजिए, चाहे प्रीमियम बढ़ा करके सबको कवर करें। डिमांड तो सबकी नहीं थी, 6 लाख तक थी, फिर 10 लाख तक आई। इस बजट को बनाते समय विचार किया कि बार बार 6 लाख 10 लाख इसको क्यों, जो प्रीमियम बनता है जो लेकर के कंसेशनल रेट पर हम क्यों नहीं सबको कवर कर लें। तो कल ही बजट में घोषणा हमने कर दी कि 6 लाख तक 3 से 6 4,000 रुपया और 6 से ऊपर 5,000 रुपया कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति प्रदेश का इस कवर में आना चाहता है तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, ये हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू कवर ऑल द सिटीजन्स, ऑल द फैमिलीज ऑफ द स्टेट। मैं चाहता हूं किसी को आवश्यकता न पड़े, लेकिन फिर भी इस रिस्क को कवर करने के लिए 4,000 रुपया या 1,500 रुपया या 5,000 रुपया आज के युग में बड़ा नहीं है। जो कंपनीज भी इंश्योरेंस करती हैं, वो भी एक इंडिविजुअल फैमिली का आज 12 से 15,000 रुपया उनका लगता है, और हमने उसको 5,000 में कवर किया है। तो इससे बड़ी सुविधा मुझे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज में, और इससे ज्यादा अभी नहीं बढ़ सकती। ये हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस सबसे बड़ी है। पिछले साल चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों को देना शुरू किया गया था जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक थी। इसके लिए उन्हें 1,500 रुपए का मामूली वार्षिक भुगतान भी करना होता था। अब चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ लगभग हर प्रदेशवासी को मिल सकेगा और हरियाणा प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है, जहां प्रदेश के हर नागरिक को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
और डबल इंजन की मोदी मनोहर सरकार में हरियाणा को रेवाड़ी एम्स के बाद अब झज्जर के गांव देवरखाना में नवनिर्मित केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की सौगात भी दी गई है। कार्यक्रम में पीएम मोदी जहां वर्चुअली जुड़े तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट से वर्चुअल माध्यम से हरियाणा के झज्जर के गांव देवरखाना में नवनिर्मित केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देवरखाना में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, सांसद डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, राजेश कोटेचा, सचिव आयुष मंत्रालय, भारत सरकार प्रमुख रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हरियाणा के झज्जर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वर्चुअल के माध्यम से झज्जर बेरी मार्ग, सांकौल मार्ग, रोहद दहखौरा मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज की सौगात देते हुए सोमवार को इनका शिलान्यास कर दिया है। रेलवे विभाग की तरफ से झज्जर बेरी मार्ग पर रेलवे फाटक के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ शामिल हुए। साथियों, मुझे खुशी है कि ये जो अमृत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। आईटी सिटी गुड़गांव का रेलवे स्टेशन आईटी के लिए ही समर्पित होगा, यानी अमृत भारत स्टेशन उस शहर की विशेषता से दुनिया को परिचित कराएगा। इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांगों और बुजुर्गों उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवर देने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य बन गया है। चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत अंत्योदय परिवार के सदस्य को 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज की सुविधा है। उन्होंने कहा कि हमने गांव-गांव में व्यायामशालाएं खुलवाई है और वेलनेस सेंटर भी खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के खजाने पर पहला हक गरीब का है। इसका जो केंद्र है, इसका प्रतीक्षा कर रहे थे कि इसका कब उद्घाटन हो, और सौभाग्य की बात है कि देवरखाना के इस संस्थान का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से करने वाले हैं। ये हमारा सबका सौभाग्य है। भाइयों बहनों, बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जुड़ने वाले हैं। उससे पहले मुझे जो कुछ बातें आपके सामने रखनी है वो इतना ही है कि हरियाणा की, न केवल हरियाणा की बल्कि देश भर की जो अपनी चिकित्सा पद्धति है, कोई समय ऐसा था जब केवल एलोपैथी के माध्यम से ही सारी चिकित्सा पद्धति होती थी, लेकिन अब आयुर्वेद का, योग का जो स्थान देश को प्राप्त हुआ है वो बहुत ही अभूतपूर्व है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। योग को न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया में जो यूएनओ के माध्यम से प्रस्ताव पारित करा करके कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा, एक बहुत बड़ी भारत की जो एक विरासत, भारत की जो एक संस्कृति का प्रतीक, दुनिया में 177 देशों में उसको मान्यता दिलाई है। आज योग को हर व्यक्ति एक प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन को साधने के लिए, अपने जीवन की किसी प्रकार की ऊहापोह से, तनाव से दूर रख करके एक शांत जीवन जीने के लिए योग का उपयोग आज हो रहा है। सीएम मनोहर लाल लगातार प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल की मंशा है कि प्रदेश विकास के हर पथ पर आगे बढ़े। सीएम मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से लगातार हरियाणा आगे भी बढ़ रहा है। प्रदेश में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है जो जनता के हित में है और उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद संवाद करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या फिर नहीं। किसी तरह की शिकायत आती है तो उसका समाधान भी मौके पर ही किया जाता है। कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच पहुंचते हैं और जनसंवाद करते हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा राज्य अपने पशुधन के कारण न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक विशिष्ट पहचान रखता है। इस मौके पर सीएम ने कई पशुपालकों को सम्मानित भी किया और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में चल रही 3 दिवसीय 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लक्की ड्रॉ निकालकर विजेताओं के नामों की घोषणा की, उन्हें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया और साथ ही पशुपालकों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियों से किसान अपने पशुओं की नस्ल को सुधारने की तरफ प्रोत्साहित होता है, साथ ही नई नई तकनीक भी सीखता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर ये कहा कि गांवों का संपूर्ण विकास पशुपालन की प्रगति के बिना संभव नहीं है। इसी बात के मद्देनजर सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। इसके संरक्षण एवं विकास की दिशा में उच्च गुणवत्ता एवं अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को 30,000 रुपए तक का नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हरियाणा की साहिवाल और हरियाणा नस्ल की गायों पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है कि देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा में हैं, लेकिन देश के दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 5.19% से भी अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1098 ग्राम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार का लक्ष्य उत्तम नस्ल के साथ साथ उत्पादन को और भी बढ़ाने का है। कई विकसित देशों में प्रति पशु दूध उत्पादन अधिक है तथा पशु संख्या कम है। दूध का उत्पादन बढ़ाने में उन देशों जैसी आधुनिक सुविधाएं देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सीएम ने बताया कि छोटे किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए हाईटेक व मिनी डेयरी स्कीम चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ साथ दूध का उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 13,244 डेयरियां स्थापित हुई हैं। भाई बहनों, ये महेंद्रगढ़, पाली गांव, खुडाना गांव, यहाँ की धरती बहुत ही एक प्रसिद्ध पवित्र ये धरती है। इस क्षेत्र में पहली बार ये पशु मेला लगाकर हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने बहुत ही एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं जेपी दलाल जी को भी बधाई देता हूं। हम हर वर्ष इस प्रकार का पशु मेला प्रदेश के किसी न किसी जिले में लगाते हैं। सौभाग्य से इस बार पहली बार ये महेंद्रगढ़ जिले में लगा है। 40वां ये मेला है। मैं तो आज दलाल साहब को कह रहा था कि मेला इस बार जो प्रदर्शनी का होता है कि हम अपने जो बहुत ही नामी ग्रामी, जो बहुत ही ऐसे हमारे पशुधन जिसके ऊपर हम सबको नाज होता है, उन सबको यहां दिखाने के लिए लाते हैं। उनके इनाम भी दिए जाते हैं। इसका थोड़ा विस्तार अगर हम कर दें कि इस मेले के बराबर में एक दूसरा हिस्सा इसका, अगर हम अपने पशुओं के मेले में जैसे खरीद फरोख्त करते हैं, बेचना खरीदना करते हैं, इन किसानों को बहुत बड़ा उसका भी लाभ हो जाएगा। तो अगली बार एक छोटा प्रयोग करके देखा जा सकता है, इसका भी एक लाभ होगा। तो मित्रों, इस मेले का जो स्वरूप रखा गया है, इसके अंदर पशुपालकों को दूध वाले पशु अथवा हमारे किसानों के उपयोग आने वाले, चाहे फिर गाय भैंस के अलावा घोड़ा है, ऊंट है, बकरी है, सांड है, झोटा है, ये सारे पशु भी जब यहां इतने सुंदर और इतने हृष्ट-पुष्ट दिखाई देते हैं, जो यहां देखने वाले दूर दूर से लोग आते हैं, तो ये केवल हरियाणा को ही श्रेय प्राप्त है कि हम अपने पशुओं को पालते हैं तो उनको केवल पशु के नाम से नहीं पालते हैं,
मैं भी चूंकि किसान रहा हूं, किसान, हमारे पिताजी किसान, दादाजी किसान, तो पशुओं को केवल पशु नहीं समझते, हम पशुओं को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं, और कई किसान तो अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं उसको। तो किसान हमारे, पशु हमारे लिए आजीविका के साधन के साथ साथ हमारा जो बहुत लगाव जो होता है, उसके कारण से हम पशुओं को पालते हैं। भाइयों बहनों, ये गांव पाली, आज पाली मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाते तो याद आता ही है। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता लगा कि एक छोटा बालक इस पाली गांव का, नाम शायद उसका मयंक है, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, उस प्रोग्राम में सारी दुनिया उसको देखती है। 7वीं का वो बच्चा 1 करोड़ का इनाम पाया उस बच्चे ने। आ गया, शाबाश। मैं तो याद कर रहा था, इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये है वो बच्चा मयंक का, और मैंने इसको वादा किया था कि जब भी मैं अगली बार आऊंगा तुम्हारे गांव पाली में तो मैं जरूर मिलूंगा। शाबाश बेटे, बहुत बहुत बधाई। कुछ बात नहीं बता सकते हो पशुपालकों को? आप ये बताओ कि देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा पशुओं का दूध कौन सा देश, गाय का दूध कौन सा देश लेता है? भारत हमारा बनाता है सबसे ज्यादा गायों का और भैंसों का दूध। हमारा भारत पूरे विश्व को भारतवर्ष से दूध दिया जाता है। भारतवर्ष सबसे ज्यादा जो दूध है उसका उत्पादन करता है। शाबाश बेटे। तो इस नाते से जैसे दूध का उत्पादन देश भर में 459 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध पैदा होता है, एक व्यक्ति के हिस्से में आता है। वहीं हरियाणा में अगर मैं बताऊं तो 1098 ग्राम दूध, यानी डबल ये दूध हमारे हरियाणा में होता है। हरियाणा प्रथम 2-3 राज्यों में आता है जहां दूध जो है इतना ज्यादा होता है। हमारे यहाँ की मुर्रा की जो भैंसे हैं, हमारे जो साहिवाल हरियाणा की ये गाय है, ये जो गाय का नस्ल का यहाँ पालने का एक परंपरा बनी हुई है। इसी के कारण से हम जो अपने सारे विषय को आगे बढ़ा पाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों को आर्थिक सहायता एवं पशु बीमा के लिए सरकार ने विशेष योजना चलाई है। प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत करीब 10.5 लाख पशुओं का बीमा किया है। इस योजना के तहत कोई भी पशुपालक केवल 100 से 300 रुपए में बड़े पशु व 25 रुपए में छोटे पशु का बीमा करवा सकता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के पशुपालकों को पशुओं का बीमा पूर्णतः निःशुल्क किया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा गाय व भैंसों को मुंह खुर व गलघोटू रोगों से मुक्त बनाने के लिए संयुक्त वैक्सीन का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 3 सालों में इन बीमारियों का कोई मामला सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री ने पशुपालकों के लिए एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। अब नहरों के पानी का आबियाना भी किसानों से नहीं वसूला जाएगा। किसानों को नहरी पानी मुफ्त मिलेगा। इसी प्रकार सरकार ने आम नागरिकों को राहत देते हुए बिजली बिल का न्यूनतम चार्ज भी खत्म कर दिया है। भाइयों बहनों, हम लोगों ने पिछले दिनों में पशुपालकों के लिए कई स्कीमें शुरू की थी, और उसके अंदर एक स्कीम जिसका जिक्र आज हो रहा है कि पशुओं के इलाज के लिए अभी तक तो हमने जगह जगह डिस्पेंसरी और अस्पताल बनाए हुए हैं, लेकिन आज जो नई चीज शुरू की है, अब हमें अपने पशु के इलाज के लिए तुरंत किसी डिस्पेंसरी में जाने की जरूरत नहीं है। हमें एक नंबर दिया है जो भी जारी किया है, 1962 नंबर है 1962। हम उसका टेलीफोन करेंगे 1962 तो तुरंत डॉक्टर, और ये जो मोबाइल वैन, अभी तक तो हरियाणा में 21 वैन चलती थी, आज 70 नई वैन मोबाइल डिस्पेंसरी, इन मोबाइल डिस्पेंसरी का आज हमने रवाना की है। अब पूरे हरियाणा में 90 ऐसी ये मोबाइल डिस्पेंसरी वैन हो गई हैं, एम्बुलेंस वैन जिसको कहेंगे। मोटे रूप से हर विधानसभा में एक, बल्कि शहरों की अगर गांव में लगा देंगे तो कहीं 2-2 भी होंगी। आवश्यकता पड़ने पर हम इसको और भी बढ़ा देंगे ताकि हम पशु को ले जा करके
बाहर ले जाए, पशु का डॉक्टर हमारे घर पर आकर उसका इलाज करे। इस नाते से इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया है। हम लोगों ने पिछले दिनों में किसानों को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड ये जारी किए। 1,56,00,000 ये जो जारी हुए, इसमें 2,000 करोड़ रुपए का हमने जो है जारी किए, उसको किसानों का लाभ हुआ है। किसानों के नाते से इस बजट में हमने 2 चीजें ये घोषणा की हैं, आपको जानकारी मिली होगी। एक चीज तो ऐसी है जो इस इलाके के लिए शायद फायदेमंद नहीं है, वो है जहां नहरी पानी लगता है उस इलाके के लिए हमने घोषणा की है। अंग्रेजों के टाइम से जहां नहर का पानी आता है वहां हर एकड़ के किले के हिसाब से आबियाना यानी पानी का चार्ज ये लिया जाता था। हमने आने के बाद कहा, अभी जो कल घोषणा की है बजट के अंदर, हमने कहा आगे से पानी का आबियाना चार्ज ये हम सब खत्म करते हैं। कोई आबियाना चार्ज नहीं लिया जाएगा, किसान को पानी मुफ्त मिलेगा। इसी प्रकार दूसरी एक घोषणा पूरे हरियाणा के लिए वो काम की है, जो हमने बताया वहां कि जिन किसानों ने बैंकों से यानी पैक्स से लोन लिया हुआ है और किसी कारण से वो डिफॉल्टर हो गए, तो साल के बाद उनके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है, उनके ऊपर जुर्माना लगना शुरू हो जाता है और दोबारा वो कर्ज ले नहीं सकते। हमने उसका भी जो पिछले सालों का अभी तक जो भी ब्याज है, जो उसका जुर्माना है, उस सबको लगभग 1750 करोड़ रुपया ये माफ कर दिया है मित्रों। 1750 करोड़ माफ कर दिया। अब उनको केवल मूलधन भरना है और मूलधन जैसे ही अपनी फसल आए अपना वो मूलधन भरो और दोबारा से फिर ब्याज मुक्त अपना जो कर्ज है वो ले सकते हैं। तो ये एक बाधा भी उसमें से हमने दूर कर दी है। इसी प्रकार से बिजली के जो बिल हैं, खास करके जो गरीब आदमी हैं, उस बिजली के बिलों का थोड़ी बिजली फूकने के बाद भी 115 रुपया महीने का न्यूनतम चार्ज आता था, मिनिमम चार्ज इसको कहते हैं। अब हमने वो मिनिमम चार्ज 115 रुपए वाला वो भी खत्म कर दिया है। अब जितनी बिजली कोई 10 यूनिट 20 यूनिट फेंकेगा उतना ही देना पड़ेगा। 115 रुपए महीने का ये मिनिमम वाला या नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन के क्षेत्र में कारगर कदम उठाए हैं। इसी उद्देश्य से राज्य में गौ सेवा आयोग भी बनाया गया है। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ गौ पालन घरों में थोड़ा कम हुआ है। वैसे तो घर में खूब पालते हैं, लेकिन गौ पालने की जो कमी उसको हमारी गौशालाएं पूरी करती हैं। और गौशालाओं में जितना गौधन है उसमें और भी जो पशु ऐसे सड़कों पर, गांव में, शहरों में, गलियों पर, सड़कों पर घूमते हैं, उनको गौशालाएं नहीं खोलने के लिए एक प्रोत्साहन दिया है और उसके लिए ग्रांट देने का जो काम किया। अभी तक हमारा गौ सेवा आयोग का बजट पिछले साल तक सिर्फ 40 करोड़ रुपया साल का होता था। इस साल हमने उसको 400 करोड़ रुपया किया था मित्रों, 400 करोड़ रुपया। और उसके लिए नई नई गौशालाएं खुल रही हैं। बहुत लोग अपनी जमीन का प्रबंध करके, संस्थाएं आकर के बताते हैं कि अब हम इसमें 500,000 गाय और रख सकते हैं। अगर एक कोई भी गौशाला का कोई संगठन, कोई संस्था अगर 1000 पशुओं को रखने के लिए गौशाला बनाते हैं तो 70 लाख रुपया उसको शेड के लिए दिया जाएगा, चारे का पैसा उसको अलग से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, दूध के नाते से जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो इसलिए कि किसान और पशु, जैसा मैंने शुरू में नारा लगाया और आपको बताया कि पशु हमारे लिए केवल पशु नहीं है, वो हमारा घर का जैसे मेंबर होता है। और इससे आगे बढ़ करके भी जो बात हमारे ध्यान में है कि हम किसी भी और जानवर को, पशु को मां का दर्जा नहीं देते, गाय को तो मां का भी दर्जा देते हैं, गौ माता भी हम कहते हैं। तो इसलिए गाय के प्रति श्रद्धा वो जो हम करते हैं उसके कारण से उसको पूजते हैं। बहुत हमारे देवता ऐसे हैं, उन देवताओं का वाहन भी कोई ना कोई पशु होता है। तो पशुओं का कितना महत्व है, इस महत्व को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि हमारा पशुधन
इसके अंदर किसी प्रकार की कोई नई योजना हमारा विभाग बताए या कोई प्रगतिशील किसान वो भी अगर हमको आके बताएगा कि इस योजना को इस ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है तो मैं उनका एक प्रकार से स्वागत करूंगा, उन योजनाओं को लागू करूंगा। आज जो हमारे यहाँ पशुपालक लेकर के आए अपने अच्छे बढ़िया पशु अच्छी नस्ल के, उनका कुछ इनाम भी घोषित किया जाएगा। तो जिनको इनाम में जीतेंगे, प्रथम इनाम मिलेगा, मैं एडवांस में उन सबको बधाई देता हूं, एडवांस में बधाई। अगर किसी के पशु का इनाम फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। यह मेला हर साल लगना है, हर साल हम अपने पशु को अच्छे से पालें, उसको सुंदर उसको बनाएं और उसका उपयोग भी करें। आज अच्छे पशु यहां तक हो गए हैं, करोड़ रुपए से भी ऊपर कीमत हमारे पशुओं की हो गई है। और ये हर जब हम बाहर जाके बताते हैं कि हमारे यहाँ पशुओं की कीमत भी करोड़ से भी ऊपर, बहुत लोग हैरान होते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ हरियाणा में ही संभव है। तो आप लोग पशुओं की पालना में और आगे अपनी क्रियाशील बने और मेहनत करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सीएम मनोहर लाल प्रदेश के सभी लोगों का ख्याल तो रखते ही हैं, लेकिन किसानों और पशुपालकों को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने का काम मनोहर सरकार में किया जाता है, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और गांव की अधिकतम आबादी कृषि एवं पशुपालन पर ही निर्भर होती है। इसलिए गांवों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करने के लिए सीएम मनोहर लाल कृषि और पशुपालन की प्रगति पर जोर दे रहे हैं। चलिए, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।